फिजिकल केमिस्ट्री, और फिजिकल केमिस्ट्री में क्या पढ़ रहे हैं? केमिकल एनर्जेटिक्स में क्या पढ़ रहे हैं? बातें बंद कर दें बच्चों, प्लीज बातें बंद कर दीजिए, दरवाजा भी बंद करवा दें। एंथैल्पी चेंजेस में सबसे जो जरूरी चीज होती है वो क्या होता है? स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन। क्या होता है सबसे जरूरी? स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन। अब जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन होता है उसको कैलकुलेट करने के होते हैं कुछ तरीके। क्या क्या तरीके होते हैं? एक उसका तरीका होता है वो H in माइनस H आउट बॉन्ड एनर्जीज वाला। एक होता है उसका तरीका डेल्टा एच एफ ऑफ द प्रोडक्ट्स माइनस डेल्टा एच एफ ऑफ द रिएक्टेंट्स वाला। एक होता है डेल्टा एच सी ऑफ द रिएक्टेंट्स माइनस डेल्टा एच सी ऑफ द प्रोडक्ट्स वाला। एक होता है एम सी डेल्टा टी ओवर नंबर ऑफ मोल्स वाला। एक होता है कौन सा? हेसेस लॉ वाला। हम इस वक्त किस तरीके को कैरी कर रहे हैं? जो बाकी पिछले 3 तरीके हैं उन 3 तरीकों में बॉन्ड एनर्जीज वाला, डेल्टा एच एफ वाला, डेल्टा एच सी वाला और एम सी डेल्टा टी वाला, ये चारों तरीके हमने पिछले साल भी बड़े डिटेल से पढ़े हुए हैं। मैंने इस साल भी उनको एक क्विक रिव्यू दे दिया था, बल्कि कल मैंने एक और काम भी किया होगा। मैंने आपको एक पिछले साल वाली वर्कशीट भी भेजी होगी, ठीक है? वो जस्ट इसलिए भेजी है कि अगर मैं उसकी प्रॉब्लम्स इस क्लास में नहीं, मैं उसकी प्रॉब्लम्स रीटेक वाली क्लास में जरूर डिस्कस करूंगा। लेकिन बाकियों को भी क्यों भेजा है? बाकियों को इसलिए भेजा है जिनका बेशक रीटेक नहीं भी हो, क्या पता किसी का कॉम्पोजिट हो। जिसका किसी का कॉम्पोजिट ना भी हो उसको भी क्या होना चाहिए? उसको भी पता होना चाहिए कि सर जी क्या होगा, A2 के केमिस्ट्री के पेपर में क्या होगा। वो AS की बात भी पूछने का हक रखता होगा, इसलिए कि जनाब आप उसको वहां से जरूर रिव्यू कर लें। उसकी आंसर की भी शायद उसके आने पे लगी हुई थी, वहां से चेक कर लें, ताकि क्या हो कि जब कभी आप A2 का पेपर देने जाएं तो वहां पे कोई AS वाली बात आपसे मिस ना हुई हो। हाँ, प्रॉब्लम्स मैं इस क्लास में नहीं करा सकता, आई एम सॉरी, वो मैंने पिछले साल कराई होंगी, ठीक है? उसकी अगर ऐसा भी कोई बच्चा जो बेशक रीटेक नहीं भी लेता, अगर कोई कॉम्पोजिट लेता है, या बेशक अगर कोई बच्चा जो कॉम्पोजिट भी नहीं लेता, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इम्प्रूविंग इज प्रैक्टिस, वो मेरी रीटेक वाली क्लास में आज उसको अटेंड कर सकता है। शायद मैं उस रीटेक की क्लास में उसकी एनर्जेटिक्स वाली वर्कशीट की प्रॉब्लम्स भी करा रहा हूँ, अगर वो कर आए होंगे तो। हाँ जी, कौन कौन एनर्जेटिक्स वाली सीट सॉल्व कर आया है? 1 2 3 4 गर्ल्स में से कोई भी नहीं? नहीं जी, क्यों? इज़्मा क्यों नहीं की? आज मोल्स का टेस्ट है तो मोल्स ही करती रही हो। चलो कोई बात नहीं, कल के लेक्चर में फिर वो कर लेंगे। आज मोल्स का साथ टेस्ट बना हुआ है इनका। पहले प्रॉब्लम्स हैं, चलो प्रॉब्लम्स के बाद टेस्ट कर लेंगे, पहले उसकी प्रॉब्लम्स हैं। बहरहाल कल की क्लास में हम रीटेक की क्लास में क्या करेंगे? एनर्जेटिक्स की प्रॉब्लम्स कर लेंगे। तो अगर किसी ने सुननी हुई तो हमारी रीटेक वाली क्लास को अटेंड कर लीजिएगा। अभी मैं क्या करना चाहता हूँ, अभी मैं आगे वाला वर्जन बयान करना चाहता हूँ। और आगे वाले वर्जन में हम आपको क्या सिखा रहे थे? मैंने क्या कहा? डेल्टा एच आर का कौन सा मेथड क्या पढ़ रहे थे हम? हेसेस लॉ पढ़ रहे हैं। लेकिन हेसेस लॉ के लिए जब हम बनाते हैं क्या, हमने कहा जी बनाना क्या है? कोई थर्मोकेमिकल साइकिल्स बनाने हैं। ये थर्मो का मतलब क्या है? एनर्जी। केमिकल का मतलब क्या है? कोई रिएक्शन, उसके साइकिल्स। उसके लिए ज्यादा आसान लफ्ज क्या है? एनर्जी साइकिल ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो बुनियादी तौर पर क्या है जी, हमें सर हेसेस लॉ अप्लाई करने के लिए क्या बनाना चाहिए? हमें उसके लिए एनर्जी साइकिल ऑफ अ रिएक्शन बनाना चाहिए। अब वो एनर्जी साइकिल जब गोल गोल घूमता है तो हमारा दिमाग भी गोल गोल घूमता है, तो सही तरह हमें पल्ले नहीं पड़ता। तो उसको हम क्या कहते हैं? गोल गोल नहीं घुमाते भाई। कैसे? वर्टिकली ऊपर या वर्टिकली नीचे उसको कैरी कर लेते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं बॉर्न हेबर साइकिल। अब बॉर्न हेबर साइकिल क्यों कहते हैं? बिकॉज वो जिस साइंसदान ने वो मेथड इजाद किया है, या वो बॉर्न साहब होंगे, साथ में कोई हेबर साहब होंगे, उन्होंने कहा जी क्या करें, हेसेस लॉ को रिप्रेजेंट करने के लिए गोल गोल घूमने से बेहतर है कि कैसे घूमें? आप वर्टिकल एनर्जी का एक्सिस बनाएं, उसमें एंडोथर्मिक प्रोसेसेस ऊपर की तरफ लेके जाएं, एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस नीचे की तरफ लेके जाएं,
तो खुद ब खुद ही कहाँ से स्टार्ट होना है, कहाँ से एंड होना है, डायरेक्टली कैसे होना है, तो इनडायरेक्टली कैसे होना है, आपकी कहानी डेवलप हो जाएगी। किसी को अगर मसला है तो प्लीज हाथ खड़ा कीजिए। कल मैंने उसके लिए एक एग्जांपल भी आपको दी थी, प्लीज बताइए कौन सी एग्जांपल दी थी। इट वाज केस नंबर 1, दैट इज क्या, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ अ कोवलेंट कंपाउंड। उस फॉर्मेशन ऑफ अ कोवलेंट कंपाउंड में अगर आप जिस भी तरीके, ये अब आपकी मर्जी है, क्या पता कोई कहे सर नहीं यार वो यूं वाला ज्यादा आसान है, आपकी मर्जी भाई। अनलेस अनटिल पेपर वाला स्पेसिफाई कर दे कि क्या बनाना है, तब तक आपकी मर्जी है। लेकिन A2 के केस में आई थिंक पेपर वाला स्पेसिफाई कर देगा कि बॉर्न हेबर साइकिल ही बनाओ, ठीक है। AS में तो उसने कभी भी नाम ही नहीं लिया बॉर्न हेबर साइकिल का। लेकिन अगर आप AS का सवाल बॉर्न हेबर साइकिल से करना चाहते हैं तो आपको लगता है मार्क्स कटेंगे? नहीं, किसी सूरत में भी नहीं कटेंगे। है तो भी साइकिल ही है ना, गोल साइकिल हो या वर्टिकल हो, वो आप A2 वाला काम कर सकते हैं AS के अंदर, ठीक है। किसी को मसला है इस बात से? सो मुझे लगता है, मुझसे को पूछा तो मुझे लगता है सर जी क्या ज्यादा बेहतर है ये वर्टिकल एक्सेस जो है, बॉर्न हेबर साइकिल जो है, इसको ड्रॉ करना। मैं आगे मजीद एग्जांपल्स कराता जाऊंगा तो आप इस नतीजे पर खुद भी पहुंच जाएंगे, सर ये वर्टिकल वाला काम ज्यादा बेहतर है। बहरहाल इससे पहले कि मैं आज जो है वो केस नंबर 2 कराऊं, मैं केस नंबर 1 के बारे में आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आप उसका डायरेक्ट रूट देखें वो तो सीधा सीधा ना, फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड है फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। लेकिन अगर आप उसका इनडायरेक्ट रूट देखें तो प्लीज बताएं, गोल वाले साइकिल से इनडायरेक्ट रूट इतना अच्छा समझ नहीं आता जितना बॉर्न हेबर से आता है। बॉर्न हेबर साइकिल में क्या लिखा है? इनडायरेक्ट रूट इन्वॉल्व्स क्या? आई थिंक इट इन्वॉल्व्स एटमाइजेशन, देन इट इन्वॉल्व्स बॉन्ड एनर्जीज, कुछ बॉन्ड्स का टूटना और फिर कुछ बॉन्ड्स का बंधना। तो आई वुड लाइक कि मैं इससे पहले कि केस नंबर 2 स्टार्ट करूं, मैं ना केस नंबर 1 के एंड पर, वैसे आपने वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट लिखकर इक्वेशन बनाई हुई है, बनी हुई है ना, उस इक्वेशन में इधर है डायरेक्ट डेल्टा HF ऑफ मीथेन, उधर क्या है? कार्बन की एटमाइजेशन है, फिर हाइड्रोजन्स की बॉन्ड एनर्जीज हैं और फिर CH की भी बॉन्ड एनर्जीज हैं, लेकिन वो टूट नहीं रही, वो बंद रही हैं। तो हमने ऑटोमेटिकली जिसको ऊपर जाना था प्लस किया हुआ है, जिसको नीचे आना था माइनस किया हुआ है। However, I would like मैं एंड पे एक नोट लिखूं। पहले केस के एंड पे नोट लिखें, द बॉर्न हेबर साइकिल, लिखें जी, द बॉर्न हेबर साइकिल for the formation of a covalent compound, for the Born-Haber cycle for the formation of a covalent compound suggests क्या? Suggests that the indirect route suggests that the indirect route involves atomization, हाँ जी, indirect route involves क्या लिखा जी? Suggests that the indirect route involves क्या जनाब? Atomization and bond, बल्कि एक सेकेंड, बॉन्ड क्या बोलूं, ब्रेकिंग बोलूं क्या फॉर्मेशन बोलूं? चूंकि जो आपका पहले बॉन्ड एनर्जी जो आपने किया ना हाइड्रोजन के साथ, वो भी काइंड ऑफ क्या है? क्या वो भी एटमाइजेशन नहीं है? आपने वहां लिखा है 2 times बॉन्ड एनर्जी ऑफ H सिंगल बॉन्ड H, क्या आप उसको 4 times डेल्टा HAT ऑफ हाइड्रोजन नहीं कह सकते हैं? कह सकते हैं ना। तो आई वुड से कि जो ऊपर जा रहे थे दोनों स्टेप्स क्या है? ऊपर जा रहे थे दोनों स्टेप्स एटमाइजेशन ही है। कार्बन को भी आपने एटमाइज ही कराया है और हाइड्रोजन को भी आपने क्या कराया? एक काम करेंगे, वो जो आपका ऊपर की तरफ स्टेप जा रहा है ना, जिसमें हाइड्रोजन के साथ आपने बॉन्ड एनर्जी लिखी है, आई वुड वांट के वहां साथ और कर दें 4 times डेल्टा HT ऑफ H। क्या? किधर? जहां कहीं ये लिखा हुआ था 2 times, ये लिखा हुआ है ना, जिसमें आप वो H2 गैस को, मतलब आई थिंक इट वाज समथिंग लाइक दिस, ये स्टेप है कि नहीं कहीं? है ना। इस स्टेप के साथ क्या और नाम लिख दूं मैं इसका? क्या चीज है ये? इसमें
वो कहता था एनर्जी एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ गैसियस एटम्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट इन द गैस इन व्हाटएवर द स्टेट। तो यहाँ पे कितने एटम्स बनाए आपने? 4 एटम्स बनाए हैं। तो क्या मैं इसको 4 टाइम्स डेल्टा एच 80 नहीं कह सकता? कह सकता हूँ। तो इसके साथ आगे क्या जाके क्या लिखें? so 4 डेल्टा एच 80 ऑफ क्या? ऑफ हाइड्रोजन। 4 टाइम्स डेल्टा एच 80 ऑफ हाइड्रोजन। तो ये कार्बन का भी ऊपर जाना एटमाइजेशन है, हाइड्रोजन का भी ऊपर जाना क्या है? वो सर वो एटमाइजेशन ही है। और ऊपर कार्बन के एटम्स और हाइड्रोजन के एटम्स का जुड़ना क्या है? वो बॉन्ड क्या है? फॉर्मेशन है। क्या जनाब? आई वुड जनरली से, मैंने एंड पे क्या लिखना है? मैंने कहा जी द बॉर्न-हेबर साइकिल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ कोवलेंट कंपाउंड सजेस्ट दैट द इनडायरेक्ट रूट इन्वॉल्व्स ऊपर की तरफ एटमाइजेशन, नीचे की तरफ कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। इन्वॉल्व्स क्या जी? एटमाइजेशन एंड कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। किसी को मसला है तो हाथ खड़ा कर दीजिए। इस बात में अगर किसी को मसला है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। ये जनाब जो ऊपर जाने वाले स्टेप्स हैं, बोथ द स्टेप्स आर एटमाइजेशंस, और जो नीचे आने वाला स्टेप है दैट इज क्या? कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन है। ठीक है जी। तो इस बात को आपने याद रखना है कि कोवलेंट कंपाउंड की जब भी फॉर्मेशन होती है तो उसके अंदर इनडायरेक्ट रूट में क्या होता है? पहले एटमाइजेशन होती है और फिर, और यही बात आपको बॉर्न-हेबर साइकिल की बजाय नॉर्मल एनर्जी साइकिल में भी दिखेगी। आप नॉर्मल एनर्जी साइकिल को देखें, वहां भी आपने एलिमेंट्स को पहले क्या किए? कार्बन को भी एटमाइज, हाइड्रोजन को भी एटमाइज। तो एटमाइजेशन ही हुआ ना। दैट इज वन स्टेप एटमाइजेशन एंड दिस इज द अदर स्टेप। व्हाट इज दिस? दिस इज यहां क्या हुआ है? कार्बन के एटम्स, हाइड्रोजन के एटम्स ने मीथेन का मॉलिक्यूल फॉर्म किया, बॉन्ड एनर्जी फॉर्मेशन इन्वॉल्व हो रही है वहां पे। कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन इन्वॉल्व हो रही है। किसी को मसला है इस बात से? एनीवन? ओके जनाब। तो मैं यहां से आगे जाना चाहता हूं। मैं अगली बात आज करूंगा, केस नंबर 2 की हेडिंग दीजिए और उसमें लिखिए फॉर्मेशन ऑफ एन आयनिक कंपाउंड। आज के लेक्चर में केस नंबर 2 की बात करेंगे। एंड इट इज फॉर्मेशन ऑफ एन ionic compound. Formation of an ionic compound. Ionic compound को अंडरलाइन करेंगे प्लीज। किसकी मिसाल दूं? NaCl की मिसाल दूं? ओके। मैं पहले क्या बनाऊंगा? फिर मैं पहले प्रॉपर रिएक्शन लिखूंगा, तो आई थिंक मैं नॉर्मल एनर्जी साइकिल बनाऊंगा। फिर मैं बाद में क्या बनाऊंगा? मैं बाद में उसका जो वर्टिकल एक्सिस के साथ बनाना है, क्या बनाना है वर्टिकल एक्सिस के साथ? बॉर्न-हेबर साइकिल, वो बाद में बनाऊंगा। तो अगर आप आमने सामने बनाना चाहते हैं तब भी आपकी मर्जी, पहले और बाद में बनाना चाहते हैं तब भी आपकी मर्जी है भाई। मैं आमने सामने बनाने की कोशिश करूंगा। मैं आयनिक कंपाउंड, फॉर्मेशन ऑफ एन आयनिक कंपाउंड, फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, इसके लिए अगर मैं आपको नॉर्मल एनर्जी साइकिल वाली बात करूं, डिफाइन करें जरा। 1 मोल ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम क्या? फ्रॉम क्या? फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस। मैं फॉर्मेशन की बात कर रहा हूं, बट मैं फॉर्मेशन डेल्टा एच एफ की बात कर रहा हूं। तो डेल्टा एच एफ कहां से होता है? फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स होता है अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशंस। तो मैं तो बात कर रहा हूं बेटा जी किसकी? मैं बात कर रहा हूं डेल्टा एच एफ स्टैंडर्ड ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो मैं तो डेल्टा एच लैटिस की तो बात ही नहीं कर रहा अभी। ठीक है, लैटिस होता तो आप कहते जी कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस आयन। मैं तो बात कर रहा हूं किसकी? डेल्टा एच एफ की। तो 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, सोडियम इन द सॉलिड स्टेट प्लस क्लोरीन इन द गैसियस स्टेट, एंड इट मस्ट बी हाफ। मैं तो इस रिएक्शन की बात कर रहा हूं। मैं तो इस रिएक्शन की बात कर रहा हूं। इस रिएक्शन के लिए मैं AS का तरीका क्या है? सर जी ये आपने डायरेक्ट कर दिया है, अब आप इसका इनडायरेक्ट रूट बनाएं जी। इनडायरेक्ट रूट कैसे बनाऊं? पहले आई थिंक पहले मैं सोडियम को क्या करूंगा? एटमाइज करूंगा। कर दिया? कर दिया भाई। फिर सर जी क्लोरीन को भी क्या करेंगे? क्लोरीन को भी एटमाइज करूंगा।
व्हाट इज हैपनिंग इन दिस स्टेप, इसको क्या बोलूं, क्या भाई है, क्या बोले, दिस इज डेल्टा एच एटमाइजेशन ऑफ सोडियम। यहां क्या किया मैंने, व्हाट इज दिस, दिस इज डेल्टा एच एटमाइजेशन ऑफ क्या, आप चाहें तो इसको और क्या कह सकते हैं, हाफ बॉन्ड एनर्जी, क्या कह सकते हैं इसको आप, हाफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ क्लोरीन भी कह सकते हैं, कह सकते हैं जी, लिखना चाहता तो लिख दीजिए। अच्छा मैंने तो एटम्स बना दिए, क्या एटम्स जुड़कर NaCl बना लेंगे, है जी, वो तो आपने कल क्या किया था, कल तो आपने कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स बना दिए, वो जुड़कर उन्होंने मीथेन बना लिया, वो कोवेलेंट था, ये क्या है, तो ये तो जब तक आयन नहीं होता तब तक इसने आगे आयनिक कंपाउंड, तो इसका अगला स्टेप क्या होगा, आई थिंक इसका अगला स्टेप ये है कि क्या करें जी सर, सोडियम गैसियस को सोडियम 1 पॉजिटिव गैसियस बना दें, क्लोरीन गैसियस को क्लोरीन 1 नेगेटिव क्लोरीन बना दें। इस स्टेप में क्या हो रहा है सर, सोडियम के लिए क्या हो रहा है, सोडियम के लिए आयनाइजेशन एनर्जी हो रही है, क्या हो रहा है, डेल्टा एच आई डॉट ई फॉर सोडियम इन्वॉल्व है, क्लोरीन के लिए क्या इन्वॉल्व है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इन्वॉल्व, डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ फॉर क्लोरीन इन्वॉल्व है। अच्छा अब क्या होगा, अब ये जो आपके पास सोडियम गैसियस आयंस हैं और क्लोराइड गैसियस आयंस हैं, ये क्या करेंगे, हैं जी सर, ये गैसियस आयंस क्या करेंगे बताओ ना भाई, NaCl का सॉलिड क्रिस्टल लैटिस बनाएंगे, तो इस स्टेप की एनर्जी को क्या कहूं सर, इसको डेल्टा एच LaT लैटिस ऑफ क्या, ऑफ NaCl। किसी को मसला है तो हाथ खड़ा करें, ठीक है, तो दिस इज, ये पहला स्टेप है, फिर ये एक और स्टेप है, फिर ये एक और स्टेप है, और ये डायरेक्ट क्या था, ये डायरेक्ट क्या था जी सर, दिस इज डेल्टा एच एफ ऑफ क्या NaCl, और इसके साथ थीटा भी लाजमी लिखेंगे, क्यों, क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या है, लेकिन स्टेप्स के साथ थीटा क्यों नहीं लिखते सर, तो स्टेप्स हैं उनके साथ थीटा क्यों लिखें, तो एक या तो ये बनाना सीख लें, ये क्या बनाना सीख लें जी, या तो भाई ये बनाना सीख लें, ये बनाना सीखा हमने किस बुनियाद पर, AS लेवल की बुनियाद पर, हाँ जी किस बुनियाद पर भाई, AS लेवल की बुनियाद पर। अब अगर मैं जाऊं जी नहीं मैंने तो ये नहीं सिखाना, मैंने तो क्या सिखाना, मैंने तो बोर्न-हेबर साइकिल सिखाना, मैं इसके ऊपर भी क्या अप्लाई कर सकता हूं, मैं इसके ऊपर भी क्या बोलते हैं हेसेस लॉ अप्लाई कर सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं मैं किस पर हेसेस लॉ अप्लाई करूं, मैं बोर्न-हेबर साइकिल, आप इसके पैरेलल बनाना चाहते थे तो पैरेलल बना दें, आप इसको ऊपर और नीचे बनाना चाहते हो तो नीचे बना लें। बताएं जी बोर्न-हेबर साइकिल कैसे बनानी है सर जी, एनर्जी का एक्सेस लेना है, किलो जूल पर मोल लिखना है, यहां कहीं पे स्टार्ट का कॉन्सेप्ट करना है, कहां से स्टार्ट करूं, सोडियम सॉलिड प्लस हाफ Cl2 गैस, यहां से स्टार्ट करें सर जी। कल भी क्या कह रहे थे कि फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, फॉर्मेशन ऑफ एनी कंपाउंड इज मोस्टली क्या, मोस्टली नेगेटिव एक्सो है, तो अगर मुझे डायरेक्ट लिखना है तो डायरेक्ट स्टेप क्या होगा सर जी, नीचे आ जाए, देयर यू गो, दिस इज NaCl सॉलिड। ये अगर मैं डायरेक्ट स्टेप बताऊं तो ये क्या चीज है जी सर जी, ये डायरेक्ट फिनोमेना जो है, दिस इज डेल्टा HF ऑफ क्या, ऑफ NaCl, 1 mole of sodium chloride is formed from its constituent elements under standard conditions। अब मैं इसका एनर्जी साइकिल तो बना रहा हूं लेकिन वर्टिकल एनर्जी साइकिल बना रहा हूं, ठीक है। अब मैं रिएक्शन को यूं नहीं लिख रहा, हमारा नॉर्मल आदत क्या होता है रिएक्शन को यूं लिखने का और यूं साइकिल कंप्लीट करने का। अब मैं उस रिएक्शन को यूं या यूं लिखूंगा, क्योंकि मैं एक्सो करूंगा तो नीचे जाऊंगा, मैं एंडो करूंगा तो ऊपर जाऊंगा, तो इस हिसाब से मैं लिख रहा हूं। अच्छा दूसरा तरीका क्या है जी, ये तो डायरेक्ट रूट हो गया, कौन सा रूट है ये, दिस इज डायरेक्ट रूट। इनडायरेक्ट बनाए जी, पहले सोडियम को क्या करूं सर, ये अलग एनर्जी है, मेंशन करें इसको, सोडियम गैसियस करें प्लस हाफ Cl2 गैस को ना छेड़ें। इस स्टेप को क्या बोलूं बताएं जी सर, इस स्टेप को बोलें डेल्टा H एटमाइजेशन ऑफ क्या,
ऑफ सोडियम। फिर अगले स्टेप में क्या करूं सर, इसको क्या कर दें, इसको Cl एटम बना दें। एक एक स्टेप पूरा एक्सप्लेन करें, एक एक स्टेप पूरा एक्सप्लेन करें जी। सर इस स्टेप में क्या किया गया है बताएं जी। सर इस स्टेप में हमने किया है या तो डेल्टा H एटमाइजेशन ऑफ क्या लिखें, क्लोरीन लिखें, या फिर एक और काम भी हो सकता है क्या, हाफ बल्कि E/2 ऑफ Cl सिंगल बॉन्ड Cl, ये लिख दें। ठीक है, E/2 ऑफ Cl सिंगल बॉन्ड Cl, या तो ये लिख दें या फिर वो लिख दें। एटमाइज हो गए दोनों। अब बताएं, दोबारा बताएं जी, सोडियम को क्या करूं अभी। सर जी सोडियम को आयनाइज करें, Na1+ क्या गैसियस बनाएं, प्लस क्या प्लस Cl को भी इसी तरह रहने दें। व्हाट इज हैपनिंग इन दिस स्टेप। सर जी यहां पे आपने डेल्टा H आयनाइजेशन एनर्जी कौन सी वाली, फर्स्ट वाली, किसकी, सोडियम के लिए है। ओके, अब आगे क्या करूं, अब क्या करूं सर जी, क्लोरीन के साथ क्या करें, उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करें, वो होगी क्या, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, उसकी वैल्यू होगी क्या, फॉर नॉन मेटल्स। सुनो जी, फॉर नॉन मेटल्स क्या होता है सर जी, जो पहली इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है वो क्या होती है, वो तो सर जी नेगेटिव होती है। तो ऊपर जाऊंगे नीचे जाऊं, नीचे जाएं, नीचे कैसे जाऊं सर जी, आगे जाएं, यहां से थोड़ा सा नीचे आ जाएं, जितना भी उसकी वैल्यू है। Na1 पॉजिटिव गैसियस थे प्लस Cl क्या कर दिए, 1 नेगेटिव गैसियस हो गए। व्हाट इज हैपनिंग इन दिस स्टेप, बताएं जी स्टेप में क्या हुआ है। सर जी स्टेप में ना आपने क्या कर दिया है, आपने क्लोरीन की डेल्टा H क्या E.A, कौन सी वाली, पहली वाली क्लोरीन की, ये एंगेज की है, कर दी है जी। अब क्या करें, व्हाट डू यू हैव नाउ, यू हैव दोस सोडियम गैसियस आयंस एंड क्लोराइड गैसियस आयंस। व्हाट विल दे डू सर जी, जो क्लोराइड या गैसियस आयंस हैं वो क्या करेंगे, लैटिस करेंगे, क्या करेंगे जी, सीधा इधर ले जाएंगे। हेलो, व्हाट इज दिस स्टेप नाउ, दिस स्टेप वुड बी डेल्टा H LaTT ऑफ क्या, ऑफ NaCl। अब आपका ना तो कोई प्लस की गलती होगी ना आपकी कोई माइनस की गलती होगी, जो भी वैल्यूज गिवन होंगी वो आ जाएंगी, और जो अननोन होगी वो क्या होगा, अननोन होगी वो क्या होगा सर, वो बीच में इक्वेशन बना के निकाल लेना। कौन सी इक्वेशन बनाऊं, बताओ जी, क्या इक्वेशन बनाऊं। ठीक है जी, अकॉर्डिंग टू हेसेस लॉ, इसको पर हेसेस लॉ की इक्वेशन लगाएं, अप्लाई हेसेस लॉ। अगर आप इस पे हेसेस लॉ अप्लाई करते हैं, व्हाट इज हेसेस लॉ, एंथैल्पी चेंज ऑफ डायरेक्ट रूट इज इक्वल टू सम ऑफ द एंथैल्पी चेंजेस ऑफ द इनडायरेक्ट रूट। इधर बेशक आप थीटा छोड़ें, जो भी लिखना है। बताएं जी क्या हो रहा है, व्हाट इज डायरेक्ट रूट। यू सी, अगर मैं यहां पे डायरेक्ट रूट की इक्वेशन बनाऊं, व्हाट इज दैट, इट इज सर जी डेल्टा HF ऑफ क्या, NaCl, ये आ गया डायरेक्ट। इनडायरेक्ट रूट को देखें जी, सबसे पहले स्टेप में क्या हो रहा है, सबसे पहले स्टेप में डेल्टा H एटमाइजेशन ऑफ सोडियम एंडोथर्मिक प्लस डेल्टा H लिखूं या E/2 लिखूं, जो मर्जी है, आपकी मर्जी है। E/2 ऑफ क्या, Cl सिंगल बॉन्ड Cl लिखें, या फिर ये सवाल की मर्जी है कि वो क्या कहता है। मैं यहाँ पे डेल्टा H एटमाइजेशन लिखना चाहता हूं, ऑफ क्या जी, ऑफ क्लोरीन, फिर प्लस क्या है, फिर डेल्टा H आयनाइजेशन एनर्जी कौन सी वाली, पहली वाली, ऑफ क्या, ऑफ सोडियम, फिर प्लस क्या, मैं तो यहां प्लस लिखूंगा लेकिन असल में उसकी वैल्यू क्या होगी, आप देख लेंगे उसकी वैल्यू क्या होगी, वो माइनस होगी। माइनस क्या, डेल्टा H E.A, कौन सी पहली, ऑफ क्या, ऑफ क्लोरीन, फिर आगे क्या, फिर मैंने प्लस ही करना है लेकिन वो होगी वैल्यू क्या, माइनस डेल्टा H लैटिस ऑफ क्या, ऑफ NaCl। जी भाई, हेसेस लॉ तो कहता है जी सम ऑफ ऑल द स्टेप्स इन द इनडायरेक्ट रूट, लेकिन वो कर तो सम ही रहा हूं, लेकिन अगर वैल्यू खुद ही माइनस आ गई तो मेरा क्या कसूर है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा।
जी भाई, किसको मसला है? हाँ लगा, ये तो सवाल के ऊपर है ना, कि सवाल ने अगर आपको एटमाइजेशन की वैल्यूज दी तो आप एटमाइजेशन लिख देना, सवाल ने अगर क्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू दी तो आप बॉन्ड एनर्जी का हाफ लिख देना, वो तो आपको पता होना चाहिए। किसी को मसला है इस बात से? वो आएगा जब अगला एग्जांपल आएगा तो देख लेंगे, फिर फर्स्ट भी लिखेंगे तो प्लस सेकंड भी लिखेंगे, फिर हाँ पहला एरो फर्स्ट के लिए, फिर अगला एरो सेकंड के लिए, फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में पहला एरो नीचे दूसरा एरो ऊपर, तो फिर हम वहां से पहले नीचे जाएंगे, फिर यहां से ऊपर भी जाएंगे, फिर वहां से घूम कर नीचे आएंगे। तो हमने पूरा काम सही तरह से करके शो, अनलेस और अनटिल टेबल में दोनों वैल्यूज इकट्ठी हो, क्या पता डेटा ऐसा हो जिसमें डेल्टा एच आयनाइजेशन एनर्जी 1 वाली भी और डेल्टा एच आयनाइजेशन एनर्जी 2 वाली भी इकट्ठी वैल्यू दी हो, फिर क्या करेंगे हम? फिर हम इकट्ठे ही ऊपर चले जाएंगे। और अगर उसने पहली और सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज भी प्लस करके बता दी हो कि ओवरऑल माइनस है तो नीचे, ओवरऑल प्लस है तो, वो देख लेंगे हम कैसा डेटा है, जैसा डेटा होगा हम वैसा बिहेव करेंगे। ठीक है, बहरहाल आई थिंक ये प्लस माइनस जो है वो आपको मैंने समझा दिया है। और यहां से मुझे क्या फीलिंग आती है नाउ दिस, ये जो आपके पास इक्वेशन लगी है, इस इक्वेशन में क्या फीलिंग आ रही है? जैसे कोवलेंट वाले में आ रहा था सर, क्या इन्वॉल्व होगा? एटमाइजेशन इन्वॉल्व होगी और बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन इन्वॉल्व होगा। यहाँ क्या क्या इन्वॉल्व है सर जी? यहाँ पे 2 एटमाइजेशंस हैं, फिर ये आयनाइजेशंस हैं, और फिर क्या है? फिर लैटिस एनर्जी इन्वॉल्व है। आई बिलीव यहाँ पे मैं क्या नोट लिखवाना चाहता हूँ, लिखें जी। The above Born-Haber cycle suggests that the formation of an ionic compound involves क्या? इन्वॉल्व क्या भाई बताएं जी? इन दोनों को क्या बोलूं? ये भी एटमाइजेशन है, ये भी, तो लिखिए नंबर 1 एटमाइजेशन। इन्वॉल्व क्या जी? एटमाइजेशन। इन्वॉल्व क्या? आपने चाहे सोडियम को गैसियस करना है वो भी एटमाइजेशन है, चाहे आपने क्लोरीन को गैसियस एटम बनाना है वो भी एटमाइजेशन है। एंड क्या? एटमाइजेशन के बाद क्या? कॉमा लगाएं। ये क्या है सर? ये सोडियम की आयनाइजेशन है। जनरली इसका नाम भी क्या होना चाहिए? इसकी इंथैल्पी चेंज का नाम क्या है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। लेकिन प्रोसेस क्या है? आयन बनाना। सोडियम को भी आपने आयन बनाया है, क्लोरीन को भी आपने क्या बनाया है? आयन ही बनाया है ना। तो मैं जनरल लफ्ज क्या बोलूंगा? एटमाइजेशन के बाद क्या? कॉमा के बाद लिखें आयनाइजेशन। एटमाइजेशन फिर आयनाइजेशन, कि जो भी आपके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं सबसे पहले उनको क्या करें? उनको सारों को एटमाइज करें सर। फिर जितने भी एटम्स आ गए उनको क्या करें सर? उन सारों को आयनाइज करें सर। कौन सा आयनाइज करें? हाँ सोडियम होगा तो पॉजिटिव आयनाइज करें, नेगेटिव होगा तो क्लोरीन होगा तो नेगेटिव आयनाइज करें। लेकिन उन नेगेटिव आयनाइजेशन का इंथैल्पी चेंजेस में प्रॉपर नाम क्या है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। खैर मैं भी वो नहीं लिखवाना चाह रहा, मैं भी तो जस्ट जनरल बता रहा हूँ कि यार एटमाइजेशन जरूरी होती है, फिर आयनाइजेशन जरूरी होती है, और जब आयनाइज हो जाए तो फिर क्या होता है? फिर क्या होगा? फिर जनाब जी वहां पे क्या लिखा था? कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। यहां क्या लिखेंगे? आयोनिक लैटिस फॉर्मेशन। एंड लिखें क्या लगे जी? इन्वॉल्व्स क्या? नंबर 1 एटमाइजेशन, कॉमा क्या? आयनाइजेशन, एंड क्या? आयोनिक लैटिस फॉर्मेशन। आयोनिक लैटिस फॉर्मेशन। आयोनिक लैटिस फॉर्मेशन। तो आई होप आप एक चीज को गौर से देख रहे होंगे, क्या जनाब, कि सर जी वो जो कोवलेंट बॉन्ड वाला था वहां सिर्फ क्या करना है? वहां एलिमेंट्स को एटमाइज करना है और सीधे सीधे क्या हो जाएगा? उनके फिर कोवलेंट बॉन्ड बन जाएंगे। लेकिन आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन में क्या होता है? पहले एलिमेंट्स को एटमाइज करते हैं, फिर सारों को आयनाइज करते हैं, फिर आयंस क्या बनाते हैं? आयनिक लैटिस बनाते हैं। किसी को मसला है? तो कोवलेंट कंपाउंड बनने की साइंस थोड़ी डिफरेंट है और आयनिक कंपाउंड बनने की साइंस थोड़ी डिफरेंट है। कोवलेंट कंपाउंड बनने के स्टेप सीधे सीधे 2 हैं कि एलिमेंट्स को क्या किया जाए? क्या किया जाए? एटमाइज किया जाए, और फिर उन एटम्स को क्या कहा जाए? कोवलेंट बॉन्ड बना लो। आयनाइजेशन की साइंस थोड़ी डिफरेंट है कि पहले एलिमेंट्स को क्या बनाएं? एटमाइज बनाएं, एटम्स बनाएं, फिर उन एटम्स को क्या कहें? भाई तुम आयंस बनो। फिर उन आयंस को क्या कहें? चलो जी तुम अब आयनिक क्रिस्टल लैटिस बनाओ। किसी को मसला है? तो कोवलेंट कंपाउंड की फॉर्मेशन में कितने मेजर स्टेप्स हैं?
दो, एटमाइजेशन एंड कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। इधर मेजर कितने स्टेप्स हैं? 3, सारे एलिमेंट्स की एटमाइजेशन, फिर उन सारे गैसियस एटम्स की आयनाइजेशन, फिर उन गैसियस आयंस की आयनिक क्रिस्टल लैटिस फॉर्मेशन। इसको मसला है इस बात से भाई? आई थिंक मैं आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ाऊंगा। दैट्स इट। क्या करें, जरा सारे